पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन क्या होता है। पहले क्वेश्चन का जवाब करना है और इस क्लास में आपको बता दें कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको 30 में 30 का जवाब करना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताने हैं सभी, ठीक है। तो A1 से A3 रेंज को अगर जोड़ना है उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे ये आपको बताना है, और सही जवाब यहां पर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आपका, ठीक है। देखिए अब सी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जब भी कभी रेंज की बात की जाए तो रेंज में क्या होता है, आप सेल का पहली वैल्यू जो होती है उसको, और ये जो आप देख रहे हैं ना कॉलन, ये ऑपरेटर काम करता है रेंज बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लिया कि अगर किसी भी सेल में कोई भी आपके सेल है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मान लिया कि यहाँ पर मैंने लिखा है ए और वी और सी और डी, ये हमारी कॉलम है, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 2, ये हमारे क्या है रो हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा 4 5 2 और 7, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो मैंने वैल्यू डाली है, ये जो 4 लिखा गया है, ये किस आपका इस सेल का एड्रेस इसका क्या होगा, A1 होगा, ठीक है। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A1 होगा, ध्यान रखना है। अब अगर यहां पर मुझे रेंज बनानी है, हम चाहते हैं कि यहाँ 4 से लेकर के और 7 तक सारी वैल्यू का योग आ जाए, टोटल आ जाए, और वो टोटल हम यहाँ पे चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो होगा इक्वल, उसके बाद सम, और यहाँ पे पहली वैल्यू देखना पड़ेगा क्या है। तो पहली वैल्यू हमारी 4 है, जिसका एड्रेस क्या बनेगा, A1 बनेगा, तो हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, और लास्ट वैल्यू हमारी 7 है, जो कि जिसका एड्रेस क्या होगा, D1 होगा। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे A1 और D1, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेंज बना दी है ताकि इससे ये हो जाए कि इसके बीच में जो वैल्यू आए वो सब जुड़ जाए, तो इसमें ये सबको जोड़ेगा, है ना, 4 5 2 7 इन सभी को जोड़ करके यहाँ पर वैल्यू बता देगा, ठीक है। तो 5 और 9 2 11 और 7 कितने हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 19 आ जाएगी, ध्यान रखना है। तो ये जो कॉलन होता है ये क्या करता है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपकी रेंज को बना देता है। तो हमेशा ध्यान रखना जब ये रेंज की बात आए तो वहां पर हमेशा कॉलन काम करेगा, ठीक है। अगर आप इसको और तरीके से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे A1 कॉमा V1 कॉमा C1 फिर कॉमा D1 करके भी जोड़ सकते हैं, सारी वैल्यू आपकी जुड़ जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है, जब ऐसे आप जोड़ेंगे तो हमेशा वही सेल यहाँ पे जुड़ेगी जिस सेल का एड्रेस आपने भरा होगा। अगर यहाँ से आप B1 को हटा देते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, तो फिर ये 5 को जोड़ेगा नहीं, ठीक। तो ये चीज़ हम समझाना आपको क्या चाह रहे हैं कि भाई जब कॉमा लगा के जोड़ेंगे तो वही पर्टिकुलर सेल ऐड होगी जिसका एड्रेस भरा होगा, और अगर आप यहाँ पे कॉलर लगाते हैं तो बस पहला वैल्यू और बाद वाली वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी सबको जोड़ देगा, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। हालांकि ये फार्मूला भी करेक्ट है आपका A1 और A3, ठीक है, लेकिन इसमें केवल A1 जुड़ जाएगा और A3 जुड़ जाएगा, और ये कह रहा है A से A3 रेंज को जोड़ने का, A से लेकर के A3 तक के, मतलब A2 बीच में आ रहा है और A2 को भी जोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये A2 को नहीं जोड़ रहा है, केवल A1 और A3 को जोड़ रहा है। इसलिए आपका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, और ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। आपको बताना है भाई सेव का शॉर्टकट की क्या होता है। सेव का शॉर्टकट की सबको पता होगा, जल्दी से भेज दो, आंसर क्या हो जाएगा, और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल एस होता है। सेव का होता है कंट्रोल एस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं सेव एज का क्या होता है, आप बता दीजिए। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, और ध्यान रखना यहाँ पर जो भी आपका वर्ड प्रोसेसर, आपका स्प्रेडशीट, आपका इंप्रेस आएगा वो लिब्रे ऑफिस से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो सेव एज का शॉर्टकट की होगा वो कंट्रोल शिफ्ट और यस होगा, ध्यान रखना है क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एस होगा सेव एज का शॉर्टकट की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और आपको बताना है ये वाला आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब करो आप। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है, ध्यान रखना है, जिसको एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। और एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी फुल फॉर्म आप बता दीजिए, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, नेशनल
पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने कहा था आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का पूरा नाम। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आपको बताना है कौन सी की टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करता है। काफी अच्छा प्रश्न है। कौन सी की मतलब कौन सी शॉर्टकट की, कौन सी की ऐसी है, ठीक है, जो टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करता है। आपने कुछ भी यहां पे लिखा हुआ है और ये आपका कर्सर है, ठीक है, और टेक्स्ट के कर्सर के बाईं तरफ से डिलीट कौन सी कुंजी कराएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बैक स्पेस। कौन? बैक स्पेस जो की होती है वो भी क्या करती है, कैरेक्टर को डिलीट करती है, लेकिन कर्सर के बाईं तरफ। देखिए कर्सर का राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है, तो हमसे पूछा है बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड, तो कर्सर के लेफ्ट साइड का कैरेक्टर कौन डिलीट करेगा भाई, बैक स्पेस करेगा। अगर बैक स्पेस को आप दबाते हैं और ये आपका कर्सर होगा तो भाई क्या डिलीट होगा, ई डिलीट हो जाएगा। फिर से दबाएंगे तो सी डिलीट हो जाएगा, फिर से दबाएंगे तो ए डिलीट हो जाएगा, है ना। और अगर आपका कर्सर यहां पर है तो आप देखिए क्या दबाना पड़ेगा। तो अगर ये कर्सर है और इसके राइट हैंड साइड में ये हमने लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड का अगर हमें कोई भी कैरेक्टर डिलीट करना है तो इसके लिए मुझे डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी। ध्यान रखना है, डिलीट की जो होती है वो कर्सर के दाईं तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करता है, और बैक स्पेस की जो होता है वो कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करता है। इसको भी आप ध्यान रखें। ओके, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। कर्सर के दाएं तरफ डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको डिलीट बटन दबाना होगा, और कर्सर के बाएं तरफ अगर डिलीट करना है तो आपको फिर बैक स्पेस कुंजी प्रेस करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। पूछा है फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें जल्दी से, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर सभी सर्च इंजन दिए हैं लेकिन पहला सर्च इंजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्ची होगा। फर्स्ट सर्च इंजन आपका कौन सा होगा, आर्ची होगा। और सर्च इंजन क्या होता है आपको पता होगा, है ना। सर्च इंजन का काम होता है आप जो चीज़ आप मंगाना चाहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपकी इंटरनेट पर है, www पर है, उसको अगर आप सर्च करते हैं तो जो सर्च इंजन होते हैं इनका बस यही काम होता है, इनका डेटाबेस में अगर वो चीज़ है तो आपको वो सर्च करके देते हैं, ठीक है। और सबसे पॉपुलर अगर सर्च इंजन की बात करें तो आप सभी को पता है कि गूगल है। अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो उसके बारे में गूगल आपको डिटेल में सारी चीज़ें देता है, और जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है, क्रॉल करता है और आप तक पहुँचा देता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सर्च इंजन यहाँ पे पूछा है तो वो है आर्ची, ठीक है, सबसे पहला सर्च इंजन की अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। न्यू स्लाइड और स्लाइड की जहां पर बात आए तो आप समझ जाएंगे क्या होगा, इम्प्रेस होगा, यानी कि आपका क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा। तो इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में क्या होगी। कंट्रोल एम होगी, ठीक है, ध्यान रखना है, कंट्रोल एम हो जाएगी शॉर्टकट की। और कंट्रोल एम से होता क्या है, नई स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाती है, ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और है, अगर हम पूछें आपसे कि डुप्लीकेट स्लाइड करने की शॉर्टकट की बताओ, डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए। ये डुप्लीकेट मतलब क्या होता है कि जो स्लाइड आपने बनाई है, जो डिजाइन यहाँ पे की हुई है, हम सेम डिजाइन के स्लाइड एक और यहाँ पे चाहते हैं, है ना। तो डुप्लीकेट करना चाहते हैं हम, नई नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहली वाली स्लाइड ही यहाँ पे आ जाए, डुप्लीकेट हो जाए उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ध्यान रहेगा आपको, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करने के लिए, और कंट्रोल एम जो स्लाइड आपकी होगी वो नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल एम। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर। अब आपको बताना है भारत में उमंग ऐप कब शुरू किया गया। उमंग ऐप कब शुरू हुआ, और बता दो भाई उमंग ऐप का पूरा नाम भी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, और कब शुरू किया गया ये आपको बताना है। तो 20 नवंबर 2017 को, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ध्यान रहेगा आपको। 20 नवंबर 2017 को उमंग ऐप शुरू किया गया, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस।
क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करिए आप। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है, तब उसे क्या कहते हैं? जब एक उपभोक्ता दूसरे के साथ क्या करता है, सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाएगा? B2B, C2C, G2C या फिर B2C? तो ध्यान रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर कहलाएगा या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा C2C। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब करना है यहां पर CRW का फुल फॉर्म। ठीक है, यहां पर आपको बताना है, देखिए यहां पर होगा CWR। CWR का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो करेक्ट जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेव रेडार। क्या होगा? कंटिन्यूअस वेव रेडार होता है CWR का पूरा नाम, इसे आप याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जवाब करना है लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की। तो भाई बताइए रूलर का शॉर्टकट की क्या होगा लिब्रे ऑफिस में? यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और आर होगा रूलर का शॉर्टकट की, याद रहेगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है 11, और आपको बताना है फेसबुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, फेसबुक का एग्जाम्पल है मीन्स निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? सोशल नेटवर्किंग का है, ई लर्निंग, बॉथ या नन ऑफ दीज? तो सिंपल सी बात है भाई, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग, याद रहेगा आपको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए, विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। बिल्कुल सही है, विंडोज क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो यहां पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है? चलिए अब आपको ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सी सोशल साइट नहीं है। तो देखिए यहां पर अमेजोन क्या है, ये आपकी एक ई कॉमर्स साइट है। कैसी है? ई कॉमर्स साइट है, ये सोशल साइट नहीं है, बाकी सभी सोशल साइट हैं। ध्यान रहेगा आपको, ये आपकी आती है ई कॉमर्स साइट के अंतर्गत। ठीक है, और ई कॉमर्स साइट क्या होती है? जहां पर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो ऐसी जो साइट होती हैं वो आपकी ई कॉमर्स साइट होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट होती हैं। तो अमेजन क्या है सभी जानते हैं, एक ई कॉमर्स साइट है। अब क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है SMTP में एम से तात्पर्य। SMTP में एम से तात्पर्य मीन्स एम का पूरा नाम पूछा है आपसे। SMTP का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता होगा तो आप इसको बता देंगे। SMTP का फुल फॉर्म पहले आप बताइए, और जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP, और इसका एम का मतलब क्या हो गया? मेल हो गया, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेल। ठीक है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का पूरा नाम। अब पूछा है डैश टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या मॉडम? टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा मॉडम। ठीक है, और मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग बता दें एक बार कमेंट बॉक्स में, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है मॉडम का फुल फॉर्म, इसे भी आप ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं। आपने देखा होगा ना, डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय होता है वो कहां पर होता है? देखो हमेशा डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय होता है वो टास्क बार पर होता है। ठीक है, टास्क बार पर आपको राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? डेट दिखेगा और टाइम दिखेगा।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा टास्क बार, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और टास्क बार एक ऐसी बार है जहां पर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आप ओपन करते हैं तो उसका आइकॉन वहां पे आपको डिस्प्ले होता है कि आपने कौन कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, वो आपको कहां नजर आता है, टास्क बार पर ही नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है केवाईसी से आशय, यानी कि केवाईसी का पूरा नाम आपसे पूछा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर होगा बी ऑप्शन, नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केवल टूट जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क टूट जाता है, रिंग, स्टार, बस या टोकन रिंग। तो सही जवाब होगा सी, यहाँ पे बस टोपोलॉजी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है आपसे आईएसओ से आशय, यानी कि आईएसओ का आपको बता देना है फुल फॉर्म। कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड, तो आईएसओ का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा आपको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है आईएसओ का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर, जैसे कि H2O2 में 2 को टाइप करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाएगा, मीन्स H2 या फिर इस 2 को टाइप करने के लिए कौन से शॉर्टकट की आपको दबानी होगी, या फिर सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट और बी, सब स्क्रिप्ट आप जब भी आप यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना होगा, यानी कि आप सिंपल पहले एच प्रेस कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे और 2 प्रेस करेंगे तो हमेशा ये नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट आपका हट जाएगा, और अब आप जो भी ओ प्रेस करेंगे तो सिंपल सा ओ आपका यहाँ जाएगा, और फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना है और फिर आपको 2 प्रेस करना है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यानी कि जो सब स्क्रिप्ट वैल्यू है, और सब स्क्रिप्ट होता क्या है, जो बेस लाइन के नीचे होता है, यहाँ पर एक बेस लाइन है मान लेते हैं, और इसके नीचे जो आप यहाँ लिखते हैं ना, ये आपका सब स्क्रिप्ट होता है, और ऊपर लिखते हैं तो उसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताना है डेस्कटॉप पर आइकन से हम किसी प्रोग्राम को किस प्रकार खोल सकते हैं। आपको कोई भी आइकन डेस्कटॉप पर नजर आ रहा है और आप उसको किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके खोल सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पर एंटर की दबा करके ओपन कर सकते हैं, या फिर बी और सी दोनों, कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो यहां पर भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है ना, उस पर आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, और या फिर उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से आप एंटर बटन दबा दीजिए तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन है उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाएगा, और सिंगल क्लिक करके एंटर प्रेस दबाते हैं तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक, चलो यहां पर आपको बताना है कौन स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, इसमें से स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। भाई शेयर करते रहो, सभी साथी जितने भी हैं बच्चे सभी लोग शेयर करते रहो, सभी लोग शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक अभी तक जिसने भी नहीं किया है भाई सभी लोग लाइक कर देना। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी साथी लाइक कर देना और शेयर अवश्य कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक, यहाँ पे पूछा क्या है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, तो भाई सॉफ्टवेयर ये जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें कोई स्टोरेज नहीं रख सकते, कोई डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें सीडी की, फ्लॉपी की और हार्ड डिस्क की, तो सब के सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, बताइए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसे कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, याद रहेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस तकनीक का प्रयोग होता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो माउस की कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या शिफ्ट क्लिकिंग। अब भाई किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की। आप किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा उसका शॉर्टकट की? तो सेंटर में अलाइन करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ई से आपका क्या होता है? सेंटर में अलाइन करने की शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो अलाइनमेंट को आप याद रखें कि शॉर्टकट की को भी आप याद रखें। 26 में आपको बताना है कॉपी करने की शॉर्टकट की। काफी सिंपल सा प्रश्न पूछा है, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस या कंट्रोल एक्स। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल सी हो जाएगा ना। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 27 में इनमें से क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रदान होता है? कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रदान होता है? 27 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। तो यहां पर उपरोक्त सभी यानी कि आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 28 और यहां पे पूछा है वह क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। वह क्षेत्र जिसमें मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर यहां पर होगा 28 में। भाई यहां पर होगा बी ऑप्शन, कॉग्निटिव विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 में आपको बताना है कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या रिजल्ट आएगा? अगर आप A1 और A2 को ऐड करते हैं तो क्या परिणाम होगा? ध्यान देना है, A1 और A2 की कोई वैल्यू नहीं आपको दी गई है ना। केवल अगर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपसे पूछा है 29 में। तो सही जवाब करना है क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो भाई यहाँ पर सिंपल सा है कि भाई 0 आ जाएगा। A1 और A2 में कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या होगा? सिंपल से अगर आप ऐड करते हैं, है ना, और ऐड करने पर आपका जो जवाब होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है? क्या बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज सेंड हो सकता है? ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। हाँ, बिना सब्जेक्ट लिखा गया मैसेज भी सेंड हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक मिलता रहे। और ध्यान रखें इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। CCC वाईफाई स्टडी से सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा पर मिल जाएंगे और वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पर जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, उनका जवाब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।